यहाँ ना व्हेल है ना शार्क, हम आ गए हैं वाटर पार्क। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर पूछिंग। सो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। बहुत दिनों के बाद आज प्लान बनाया और वो सक्सेसफुल भी होने वाला है क्योंकि हम घर से निकल चुके हैं। और इससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि आज हम अकेले नहीं जा रहे हैं, और भी लोग हैं जो हमारे साथ जाने वाले हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा और मस्ती होने वाली है वाटर पार्क में। तो चलिए गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं। सो गाइस, जैसा कि हम लोगों की बातें हो रही थी फ़ोन पे लगातार, तो हम लोग साथ में ही पहुंच चुके थे और मिल चुके थे। वहीं हम लोगों ने फिर लाइन में लगना शुरू कर दिया था और हमें मिले थे बैंड, जो कि हमने हाथ में बांध रखे हैं। वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। फिर हमारी एंट्री हो गई। देन जिसको भी टी शर्ट्स वगैरह और लोअर वगैरह चाहिए था, उन लोगों ने लोअर लिया, टी शर्ट्स लिए। उसके बाद फिर हमने कवर लिए फ़ोन के वाटर प्रूफ, जिससे कि हमारा फ़ोन बचा रह सके। नहीं बचा वो अलग बात है, लेकिन हाँ, हमने लिया था सेफ्टी के लिए। उसके बाद फिर हमें मिला एक लॉकर, जिसमें हम अपना पूरा सामान रख सकते हैं। फिर हम अपना चेंज वगैरह करके और आ गए थे। और उसके बाद फिर हमें लगना पड़ा एक और लाइन में, जहाँ टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें चेक हो रही थी कि वो मतलब वहाँ यूज़ के लिए है भी या नहीं। अगर नहीं है तो उनको साइड में किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक दो टाइप का ही फैब्रिक मतलब अलाउ कर रहे थे, जो कि मतलब राइड करते टाइम आपकी टी शर्ट वगैरह जो है वो सरफेस से चिपके ना, मतलब आप लोग आराम से फिसल सके। तो इसलिए उन लोगों को साइड किया जा रहा था और टी शर्ट जो है बाय कराई जा रही थी। इसके अलावा अगर बालों में किसी ने भी रबर क्लचर क्लिप्स वगैरह कुछ भी लगा रखा हो, तो वो निकलवा के अपने पास रखवा रहे थे। तो मैंने तभी आइडिया लिया और मैंने अपना जो क्लचर है वो पौधों में छुपा दिया, और जो मुझे आते टाइम मिल गया था वापस। सो गाइस, जब से हम लोगों ने वाटर पार्क में कदम रखा है ना, बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हम बन गए हैं। आप देख सकते हो कैसे मस्ती कर रहे हैं हम लोग, एक दूसरे के पैर पकड़ के खींचना, और कोई मतलब डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतनी ज्यादा मतलब सारी चीजों को भूल के हम लोग बस यहीं हैं और यहीं के होके रह गए हैं। और अभी हम लोग अपनी राइड के लिए दूसरी साइड जाने वाले हैं।
सो गाइस हमारी जो है वो सारी स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं। पहले हम बच्चों वाली स्लाइड्स पे गए थे, हम फ़ोन लेके नहीं गए थे, हम बच्चों को साथ में लेके गए थे, तो हमने इसलिए फ़ोन साइड में रख दिया था। तो हमने जो स्लाइड करी थी बहुत मज़ा आया था उन पे। बाकी हमने बाद में जो भी स्लाइड करी थी उसका हमने वीडियोज़ डाला है। और मैंने और दीपू ने तो वो सबसे बड़ी वाली स्लाइड, रेड वाली स्लाइड करी थी यार। पेट में गुदगुदी सी हो रही थी, ऐसा प्राण से निकल गए थे, ऐसा लग रहा था है ही नहीं हम लोग ज़मीन पे आसमान में कहीं घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। उन स्लाइड्स को दोबारा करने का बहुत मन था, लेकिन यार आधे आधे घंटे वेट करना पड़ा था, लाइन में लगना पड़ा था, उसके बाद नंबर आ रहा था। और थोड़ी सी देर में हम खिसक के नीचे आ जाते थे। तो हमने तो सोचा यार चल दो कहीं और चल दो, लेकिन यहाँ नहीं खड़े होना है। तो हम लोग पहुंच गए थे वहाँ जहाँ लोग डांस कर रहे थे। और भाई ये लोग इतनी गर्मी में ऐसे कपड़े पहन के डांस कर रहे थे, मुझे तो इनको देख के ही गर्मी लग रही थी। और मेरे तो बाल वाल सब सूख गए भाई, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, खड़े खड़े मेरा ये हाल हो रहा था। वो तो डांस कर रहे थे इतनी गर्मी में, और वो भी ऐसे वाले कपड़े पहन के यार। तो यहाँ खड़े होकर डांस देखने के बाद हम लोग बिल्कुल सूख चुके थे। हम लोग फिर पहुंच गए वहाँ जहाँ इतने प्यारे प्यारे सॉन्ग चल रहे थे और हल्का हल्का पानी चल रहा था, और पहुंच गए वहाँ डांस करने। और यहाँ खड़े होकर जो आनंद आ रहा था ना, लग रहा था कि हाँ हम हैं कहीं। अब मैं डांस तो कर रही हूँ, लेकिन देख रही हूँ ये दीपू और इसके बच्चे कहाँ रह गए यार। बच्चे तो जब से आए हैं ना तब से दिखे ही नहीं है, उनका तो अता पता ही नहीं है। वो अपने अलग ही मजे कर रहे हैं अपने झूलों पे, अपने ही स्लाइड छोटी छोटी जो उनके लिए बनाई गई है भाई, उन पे इतने मजे कर रहे हैं। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए अब उनको पकड़ के लाए हैं यार। वो निकल निकल के ऐसे भाग जाते हैं, हमारा ध्यान हटा और वो वहाँ से हटे। एंड यहाँ देखो कैसे बंदर की तरह चिपक के बैठ गए। तब से तो पता ही नहीं था कि मम्मी कहाँ है, क्या कर रही है, अपने मजे कर रहा था। और अब देखो बंदर की तरह ऐसे चिपक के बैठ गया है, छोड़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल पानी में उतर ही नहीं रहा है। और अब हम लोग यहाँ एक और एक्टिविटी के लिए बैठे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हमें लग गई है भूख और हम जा रहे हैं अपने टोकन लेके खाना खाने। क्योंकि यार बहुत देर से हम लोग एक्टिविटी करे जा रहे हैं और सुबह हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं खा के आए थे। तो अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, जो कि हमें इसी टिकट में मिला है। सो गाइज वो तीनों खाना लगाने गए और हम तीनों यहाँ बैठ के खाना खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब खाना आएगा। और खाना खाने के बाद हम लोग इतना सूख गए थे, क्योंकि वहाँ चल रहे थे इतने बड़े बड़े से पंखे, और हम लोग फिर से कूद गए पानी में आके। और भाई इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अब थोड़ी एनर्जी सी लग रही है कि हाँ हम कुछ खा के आए हैं, तो एनर्जी वाला फील आ रहा है। गाइज मजा तो बहुत आ रहा है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पता नहीं छोटे छोटे बच्चों ने कैसे चिपकना शुरू कर दिया। देखो ऐसे चिपक गए, छोटे छोटे बंदर के बच्चों की तरह, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहे हैं। थोड़ा सा परेशान करना इन्होंने शुरू कर दिया था, यहाँ से पता नहीं क्या हो गया था, इनको पानी में उतर ही नहीं रहे थे। क्योंकि पहले तो ना ये बिल्कुल पास नहीं आ रहे थे। इनको एंजॉय करने दो, बस छुओ मत, बस इनको मजे करने दो पानी में। इतने खुश थे, इतने खुश थे, इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मतलब बिल्कुल थक चुके हैं अब ये, अब इनको सोना है। ये अभी ना इन लोगों ने सिर्फ खाना खाया है, इसलिए ऐसे हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैं ही इनको आपको दिखाऊंगी वीडियो में कि हाँ ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं फिर से, क्योंकि ये ज्यादा देर तक गोद में रुकने वाले बच्चों में से है नहीं।
यहाँ रुद्दू ने पता नहीं क्यों रोना शुरू कर दिया। पापा की गोद से तो बिल्कुल नहीं उतर रहा, उन्होंने बिल्कुल जस्ट साइड में किया और उसने रोना शुरू कर दिया। लेकिन रीवा ने यहाँ एंजॉय करना शुरू कर दिया, वो मेरे साथ डांस कर रही है, वरना वो भी दीपिका की गोद से उतर नहीं रही थी। लेकिन उसे अब थोड़ा ठीक लग रहा है और अब वो हमारे साथ में एंजॉय भी कर रही है खूब सारा। और यहाँ देखो दीपिका का डांस जरूर, नागिन डांस, जैसे जैसे गाने चलते हैं उसके स्टेप भी ऐसे ऐसे तुरंत चेंज होने लगते हैं। और यहाँ देखो फिर से उन लोगों ने गाने चला दिए हैं और फिर से सब लोग खाना वाना खा के आ गए हैं और भीड़ जो है बढ़ चुकी है। और यहाँ मैं और दीपू हो गए डांस करने के लिए तैयार। और दीपू जो है, मतलब मैं और दीपू जो है वो अपने स्टेप जो है मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये थोड़ी देर बाद ना अपने वाले पे ही उतर आती है और ये जो ना इसके सब मूव्स चेंज होने लगते हैं, फिर नहीं देखती है कि हमें मैच करने हैं या नहीं करने हैं। और यहाँ देखो पता नहीं कौन साइड वाला बंदा हमारे ऊपर पानी मारे जा रहा है, हम डांस कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं, ना जानता है ना कुछ, हमारे ऊपर पानी मारने से लग रहा था। तो फिर पतिदेव ने बोला कि चलो अब बहुत देर हो गई है, यहाँ पे आप चेंज करते हैं और चलते हैं ट्यूब वाले स्विमिंग पूल में। और हम लोग वहाँ देख के पहले आ गए थे, लेकिन हमें नहीं मिले थे वहाँ पे ट्यूब्स वगैरह, तो हमने थोड़ा मतलब वेट किया। और यहाँ इन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया था हमारे पैर पकड़ पकड़ के खींचना और हमें खींच के लेके जाना। और यार ये बहुत है ना, मतलब मुझे तो बहुत बेकार लगता है, मतलब मुँह में पानी भर जाता, नाक में पानी भर जाता, सांस भी नहीं ली जाती और ये लोग मानते नहीं है, परेशान करते हैं। और यहाँ देखो दीपिका का नंबर आ गया और उसको खींच के ले जा रहे हैं, क्योंकि इसने शुरुआत करी थी सबके पैर पकड़ के खींचने की। तो यहाँ अब इसका नंबर है, तो देखो दोनों तीनों जिन किसने पैर खींचे थे। और इन लोगों को रोकने के चक्कर में जो मुझे डुबकी लगी है वो तो फ्री फॉन्ड की लग गई है, क्योंकि ये तो मानने वाले हैं। तो इन लोगों का टर्न भी अब कंप्लीट हुआ, मतलब एक तरह से बदला पूरा हो गया, रिवेंज ले लिया इन लोगों ने। अब हम जाते हैं ट्यूब लेने। भाई ट्यूब बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं यहाँ, इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है ना, ट्यूब के लिए वेट करना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है भैया आपके हो गए हो तो अब हमको दे दो ट्यूब, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो भैया ने दे दिया भाई, फाइनली मुझे तो मिल गया, अब वो भी किसी ना किसी का छीन के ले ही आएगी। और देखो ये सच में ले आई यार, मेरा भी एक राउंड कंप्लीट हुआ है, तब तक देखा आके तो इसने कर ही ली जुगाड़। और भाई यहाँ दोनों में लड़ाई हो रही है, कौन बैठेगा कौन खींच के लेके जाएगा, देखते हैं कौन जीतता है। जो बैठ के आया वही जीत गया। तो गाइस धूप की वजह से फोन में तो दिख नहीं रहा कि मतलब कौन कहाँ है, लेकिन अभी देखने से पता चल रहा है कि अब दो नहीं तीन कैंडिडेट है और तीनों में बहस चल रही है कौन पहले बैठता है और कौन धक्का लगाएगा। वर्षा तो इतना नहीं करेगी क्योंकि वो उसको तो मैं अपना वाला ट्यूब देने वाली हूँ, लेकिन उन दोनों में बहस चल रही है कौन पहले बैठेगा और कौन धक्का लगाएगा। तो देखते हैं कौन जीतता है, लेकिन यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि दीपिका ही जीत गई। सो गाइज एक दो राउंड के बाद मैं तो ट्यूब से उतर गई थी, मैंने अपना ट्यूब दे दिया था वर्षा को और पतिदेव उसको घुमा रहे हैं इधर। और वहां देखो भाई दीपिका को भाई क्या हाल बनाया अंकित ने, उसको घुमा घुमा के भाई खूब इंजॉय कराया। अब अंकित की बारी, तो दीपिका उनका क्या हाल करने वाली है वो सोच भी नहीं सकते, वो उससे भी डबल करने वाली है हाल बेहाल। तो अब ट्यूब राइड के बाद हम लोग फिर से सूख चुके थे और हम लोग फिर से गीले होने पहुंच गए थे, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई थी, बहुत तेज धूप थी। तो हम इसलिए पहुंच गए थे पानी के साथ गानों का मजा, नहीं नहीं नहीं, गानों के साथ पानी का मजा लेने। बाप रे इतना वाहियात स्पीकर यार, फटीचर जैसी आवाज आ रही थी वो ठीक था, लेकिन अब तो उसमें से आवाज आनी ही बंद हो गई थी। तो हम फिर से पहुंच गए अपने वही वेव डांस करने, जहाँ सॉन्ग चल रहा था चुनरी चुनरी, और हम पहुंच गए बिना चुनरी के चुनरी चुनरी करने।
सो गाइज वाटर पार्क में आज हमने इतनी ज़्यादा मस्ती करी है ना कि हमें टाइम का पता ही नहीं लगा है। सुबह के 11 बजे के हम आए हुए हैं, 4:45 बज चुके हैं शाम के, और अभी भी जाने का मन नहीं कर रहा है। इतनी ज़्यादा मस्ती सूझ रही है हम लोगों को, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चे तो मतलब लौट लौट के जा रहे हैं। हम लोग बोलते भी हैं कि चलो अब चलते हैं, निकलते हैं, तो उनको नहीं जाना भाई, वो उनका तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा जाने का। तो हम अब आ गए हैं दूसरी जगह जहाँ बाकी सब स्लाइड्स थी जो हमने पहले करी थी और कुछ हमारी रह भी गई थी, तो वो अभी हम कंप्लीट करने वाले हैं। और यहाँ थोड़ी शांति है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ चुकी थी। और शाम के टाइम पे मतलब जो लोग सुबह से नहीं आ पाते हैं, वो कोई कोई दोपहर में आता है, तो वहाँ वो लोग एंजॉय कर रहे थे। और हम तो वहाँ पहले से भी बहुत एंजॉय कर चुके थे, तो इसलिए अब हम यहाँ आ गए हैं। और यहाँ भीड़ भी कम है। और डांस तो हम दोनों का बंद ही नहीं होने वाला, चाहे वो मैं हूँ या दीपू हो, हम मतलब डांस करने का बहाना चाहिए। तो हम पहुँच गए थे वहाँ पे जहाँ कोई नहीं था डांस करने वाला भी, तो हम लोग अब आराम से यहाँ डांस भी कर सकते हैं। और हमने बहुत सारे फोटोज़ वगैरह क्लिक कराए। और हमारी जो चोट है उसके बारे में पतिदेव पूछ रहे हैं, तुम्हारी ज़्यादा तो नहीं लगी? घर जाके पता लगेगी। अभी तो अन्ना यहाँ पे इतना एंजॉय करा है कि पता ही नहीं लगा, चोट के बारे में ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल। और यहाँ बच्चे फिर से अपनी स्लाइड पे पहुंच गए थे। और हमारी जो लास्ट स्लाइड रह गई थी वो भी यार इतनी खतरनाक थी, मतलब देख के ही डर लग रहा था। लेकिन जैसे तैसे हमने कंप्लीट कर ली थी। भीड़ कम हो गई थी, सुबह से हमारा नंबर भी नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे तैसे हमारा नंबर आया और हम जल्दी से पहुंचे। और हमारी जो है इतनी अच्छे से स्लाइड कंप्लीट हुई और बहुत मज़ा आया सच में। तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।